Now the sum is based on what? Annuity present value. Now we have to find out the present value, right? So take example, see, और फॉर्मूला थियरी में बताया ही है बेटा मैंने. So see what is given here. Let us assume you want to obtain an annuity policy that will give you a guaranteed sum of rupees 10,000, जो आपको guaranteed sum देगा 10,000 का per annum for the next 3 years. तो मतलब it means your annuity is what? Periodic payment is what? 10,000. Okay. और आपके पास n कितना है? n 3 times, मतलब 3 years. If the company, what beta? If the company pays its customer 12% per annum, 12% means आपका क्या हो गया बेटा? That is what? Your I, interest rate, right? So how much do you have to put into the policy immediately? तो आप कितना पॉलिसी में इमीडिएटली पुट करोगे so that you would have nothing in the policy at the end of 3rd year. बराबर है. सो आपको इमीडिएटली अभी कितना पुट करना पड़ेगा? बराबर है. आपको इमीडिएटली अभी पॉलिसी में कितना पुट करना पड़ेगा so that you would have nothing in the policy at the end of 3rd year. ओके, तो कितना पुट करना है आपको, वही तो निकालना है. तो अभी कितना पुट करना है, मतलब इमीडिएटली कितना पुट करना है. सो दैट इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू. सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट बेटा? प्रेजेंट वैल्यू. और नॉर्मल सी बात है एन्युटी के बेस पे, क्योंकि पीरियोडिक पेमेंट्स है. पीरियोडिक आपका जो भी रिटर्न्स है पीरियोडिक पेमेंट है, दिख रहा है 10,000 पर एनम, हर साल 10,000 मिलेगा नेक्स्ट 3 इयर्स तक. तो कितना हो गया इंस्टॉलमेंट, मतलब टाइम्स कितना हो गया? 3 टाइम्स. 3 इयर्स मतलब 3 बार मिल रहा है. ओके, तो एन आपका क्या हो गया? 3. अब इसी के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू. तो आ जाओ पहले इंफॉर्मेशन ले लो. सबसे फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन, राइट इट डाउन. फर्स्ट आपको क्या है बेटा? एन्युटी दिया. एन्युटी अमाउंट इज व्हाट बेटा? योर 10,000. Your annuity amount is 10,000. Okay, got it. Now after annuity amount, next one, अब क्या बोल रहा है? देखो एन्युटी आपको पता चल गया है. एन आपका कितना? एन ले लो. एन है 3. एन आपका है 3 टाइम्स. ओके, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, दिख रहा है ना? नंबर ऑफ ईयर्स 3 मतलब 3 टाइम्स. नॉर्मल सी बात है, 3 बार होगा ना. एन्युटी भी है आपको, एन भी है. अच्छा, इंटरेस्ट रेट कितना? इंटरेस्ट रेट वो देख लो. इंटरेस्ट रेट दैट इज आई. व्हाट बेटा? इंटरेस्ट रेट दैट इज व्हाट बच्चा? आई. तो अब इंटरेस्ट रेट कितना है? कितना दिया क्वेश्चन में? 12%. इंटरेस्ट रेट इज गिवन व्हाट बेटा? 12%. सो आ जाओ, इंटरेस्ट रेट दैट इज आई इज व्हाट बेटा? 12%. 12% per annum, that is 0.12. That is what? 0.12. Okay, clear. So annuity and interest rate ये भी हो गया अपना. सब इधर डेटा अपने को मालूम पड़ गया क्या क्या है. बराबर है बेटा? क्लियर. चलो, एन्युटी भी पता है, एन भी पता है, इंटरेस्ट रेट भी पता है. तो आ जाओ आप. अब क्या निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. मेन पर्पस क्या है आपका निकालना? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, पीवीए. पी प्रेजेंट, बी वैल्यू ऑफ एन्युटी. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बेटा? याद रहना चाहिए सबको. एन्युटी, एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय. अब इधर क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाएगा. दैट इज पीवीएएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ब्रैकेट में आई कॉमा एन, आई एन. ठीक है, चलो. सो
एन्युटी अमाउंट इज हाउ मच? एन्युटी अमाउंट है आपका 10,000 मल्टीप्लाइड बाय अभी ये पीवीएफ आईएन का कन्वर्जन बता चुका हूं मैं थियरी में भी, एक बार फिर से बता रहा हूं बेटा। इसका कन्वर्जन क्या होगा? इधर पीवीएफ आईएन का कन्वर्जन लिख लो, इधर फॉर्मूले थियरी में भी बताया मैंने। क्या कन्वर्जन होगा? 1/1 प्लस आर एन, बराबर है। फिर नंबर ऑफ टाइम्स कितना है? 1/1 प्लस आर एन, फिर समझो कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स इक्वल टू 1 2 3, 3 टाइम्स इक्वल टू मारो, और फिर क्या करना है आपको? ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल का बटन पुट करना है, समझा कि नहीं? ग्रैंड टोटल का बटन आपको प्रेस कर देना है बस, ठीक है। तो आ जाओ पहले इसका कन्वर्जन लिख लेते हैं हम लोग। सो पी वी ए एफ आई एन मतलब क्या हो गया? 1/1 प्लस आर एन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/1 प्लस आर एन, ठीक है। तो आ जाओ 10,000 है मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस आर, आर कितना है अपना? बराबर है। इधर आर मतलब आई हो गया, तो मैं इधर आई कर देता हूँ। ये आर मतलब आपका आई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने आई दिया है ना, तो आई लिखो। सो दिस इज व्हाट आई, ठीक है। तो ये आपका आई है। आई या आर दोनों में से कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हो। तो आई यूज करो तो आई ही यूज करो, आई इंटरेस्ट। सो आई कितना है अपना? 0.12, देख रहे हो आप? 0. दैट इज व्हाट 0.12, और एन नंबर ऑफ टाइम्स कितना है अपना? 3 टाइम्स, दैट्स इट। चलो, सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0.12 कितना हो गया? 1.12, राइट। 1.12 3 टाइम्स, 1.12 3 टाइम्स। तो आ जाओ बच्चा लोग। सो 10,000 इंटू कैलसी लो। अब कैलसी में जो फंडा बताया मैंने, ये दिख रहा है, सेम कैलकुलेट करो। आ जाओ, तो मतलब कैलसी में क्या करोगे आप? आपको दिख ही रहा है 1/1.12 3 टाइम्स है ना, बराबर है, मालूम पड़ा? तो 1/1.12 करो और 3 टाइम्स इक्वल टू मारो, और बाद में ग्रैंड टोटल कर दो। तो देखो इधर मैं करके दिखा रहा हूं। 1/1.12 पीवी फैक्टर निकाल रहे हो 3 टाइम्स, 1 2 3, ये आ गया 3 टाइम्स। फिर क्या करना है आपको? टोटल, ग्रैंड टोटल का बटन होगा, प्रेस कर दो। कितना आ गया? 2.40183, यस करेक्ट है, बराबर। चलो, सो योर आंसर इज व्हाट? कितना आ गया? 2.40183। तो हम लोग 3 डिजिट ले रहे, 4 डिजिट, 4 डिजिट लेते आ रहे ना पॉइंट के बाद, तो 4 डिजिट ले लेते। चलो अभी जरा मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ रहा है? 10,000 इंटू 2.4018 कितना हो गया? यस, परफेक्ट, 24,018। वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट योर पीवीए। ऐसे ही आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना पड़ेगा, बराबर है। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना हो गया? 24,018। मतलब इतना आपको पॉलिसी में इमीडिएटली पुट करना है, तो आपको एवरी ईयर एन्युटी का 10,000 मिलेगा, समझा कि नहीं? यस, वेरी गुड, बराबर है, मालूम पड़ गया? समझा कि नहीं कैसे करना है? देखो एलसी का ट्रिक बताया इधर मैंने, ऐसा फॉलो करने का। 1/1.12
इक्वल टू 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स। ये प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे कर रहा हूं, समझा, प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है, क्लियर है, हो गया सबका, कोई बाकी है, बराबर। तो ये प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस, फ्यूचर वैल्यू वाला कैलकुलेशन मत करो कैलसी में, फ्यूचर वैल्यू के लिए अलग है कैलकुलेशन, ये प्रेजेंट वैल्यू का बताया ना, वैसा करना है बेटा, समझा, 1/1.12 दोनों का अलग है ना, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का अलग ही होगा ना, प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाता है, फ्यूचर वैल्यू के लिए कंपाउंडिंग फैक्टर यूज होता है, समझा, चलो क्लियर सबका, किसी को डाउट, इज देयर एनीवन, ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखने का, ये सब थियरी में भी पता है, क्लियर है, चलो किसी को कोई इशू, ऑल क्लियर, ओके, चलो नेक्स्ट, ये होने के बाद नेक्स्ट सम, ये देखना बेटा, सिंपल डायरेक्टली, ये 1/, इधर लिखा है ना मैंने स्टेप, 1/1.12 कैलसी लो, 1/1.12, फिर 3 टाइम्स है ना, इक्वल टू मारो 3 टाइम्स, 1 2 3, 3 टाइम इक्वल टू मारा, फिर ग्रैंड टोटल का बटन दिख रहा है इधर, ग्रैंड टोटल, कैलसी में ग्रैंड टोटल का बटन होता है, ऐसा कैलसी सब लोग लेके रखो, टाइम सेव होएगा, ग्रैंड टोटल का बटन दबाओ, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 2.40183, थियरी में भी पूरा स्टेप लिख के दिया मैंने, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का, ओके, चलो नाउ नेक्स्ट सम, चलो अभी नेक्स्ट सम प्रैक्टिस, नेक्स्ट सम में आपका आ जाओ, दिख रहा है सबको, एवरीवन कैन सी इट, मिलियंस में है, मिलियंस, मिलियंस में टेंशन नहीं लेने का, 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख, पता है ना सबको, मिलियन, चलो क्या दिया बेटा, सी, एज्यूम एमजेके बैंक, एज्यूम एमजेके बैंक लैंड यू ₹1 मिलियन, कितना लैंड कर रहा है, 1 मिलियन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एट 15% इंटरेस्ट, 15% इंटरेस्ट होगा पर एनम, टू बी कंपाउंडेड एनुअली, ओके, कोई बात नहीं, रीपेमेंट टू बी मेड, रीपेमेंट टू बी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है, रीपेमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, टू फुल्ली रिकवर फॉर द लेंडर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, बराबर है, बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रिकवर करना है, तो इसके लिए अपने को सेटअप क्या करना है, लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है, मतलब लोन एमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन ध्यान से करना, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एज्यूम एमजेके बैंक्स लैंड यू व्हाट बेटा, 1 मिलियन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 1 मिलियन लैंड करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, बराबर है, एट 15% इंटरेस्ट पर एनम, 15% इंटरेस्ट होगा पर एनम, टू बी कंपाउंडेड एनुअली, ओके, एंड रीपेमेंट टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, रीपेमेंट क्या होगा, एट द एंड ऑफ ईच ईयर आपका रीपेमेंट हो जाएगा, ओके, टू फुल्ली रिकवर फॉर द लेंडर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, सेटअप अ लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ठीक है, 1 मिलियन मतलब ये तो प्रेजेंट वैल्यू हो गया, अपने को प्रेजेंट वैल्यू दिया है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन, बट एन्यूटी कितना होगा, एन्यूटी भाई वो 5 साल का कितना दिख रहा है, ये कितना है, टू फुल्ली रिकवर प्रिंसिपल एंड ये जो भी है 5 years तक के लिए, एन्यूटी तो पता ही नहीं अपने को हर ईयर में कितना है, पीरियोडिक पेमेंट वो तो पता ही नहीं है, तो निकाल सकते ना एन्यूटी तो हम लोग इजीली, तो आ जाओ सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला बेसिक डेटा, आ जाओ, सो फॉर सॉल्यूशन सिंपल सा फंडा पहले दिखा दो, अपने को इस क्वेश्चन में पीवी दिया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दिया है, प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया आपने को, 1 मिलियन,
that is PVA is given what बेटा 1 million. 1 million मतलब क्या हो गया 10 lakhs. कन्वर्ट कर लो रुपीस में. 1 million. ठीक है ओके 1 million. अब बेटा ठीक है ये तो दिया आपने को. नाउ व्हाट आपके पास n कितना है n दिख रहा है ना 5 बराबर है. n कितना है अपने पास 5 है. गॉट इट. तो n 5 टाइम्स. ठीक है फिर उसके बाद क्या चाहिए अपने को इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट दैट इज i. इंटरेस्ट रेट जो है आपका i वो कितना है 15% है. 15% बराबर है. कितना है बेटा 15% दैट इज 0.15. ठीक है 15% दैट इज व्हाट बेटा 0.15. दैट इज व्हाट इंटरेस्ट रेट. ओके 15% दैट इज व्हाट 0.15. गॉट इट. चलो अभी आ जाओ एन्युटी निकाल सकते हो आप. सेम फॉर्मूला यूज करो. सो PVA इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है अपना एन्युटी अमाउंट बट बेटा एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय PVAF IN. ओके और इसका कन्वर्जन सबको पता है. अभी बताया लास्ट सम में क्या होता है 1/1 प्लस RN बराबर है. ये करना है और कितना नंबर ऑफ टाइम्स कितना है 5 टाइम्स. तो 1 2 3 4 5 और लास्ट में GT 5 टाइम्स करके GT का बटन प्रेस कर देना. 5 टाइम्स इक्वल टू करके GT का बटन. तो चलो आ जाओ वैल्यू पुट कर लो. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ये आपको दिया है ₹10 lakhs. एन्युटी अमाउंट अपने को फाइंड आउट करना है. So annuity amount we have to find out multiplied by PVAF-IN. अब PVAF-IN 1 अपॉन पता ही है 1 प्लस RN. चलो तो ये तो सेम 10 lakhs is equal to annuity amount multiplied by 1 upon 1 plus RN. So 1 plus R is what 0.15. 15% है ना बेटा 0.15. N is what number 5. That's it. Clear. चलो तो 10 lakhs is equal to annuity amount multiplied by 1 upon 1.15 और 5 टाइम्स. चलो कैलसी यूज करो अभी. तो ये हो गया आपका 10 lakhs इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय. अब क्या करना है 1 अपॉन कैलसी लो एवरीवन. आ जाओ कैलसी में वही सेम 1 अपॉन 1.15 और 5 टाइम्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 पर ग्रैंड टोटल. तो कितना आ गया देख सकते हो आप 3.35215. तो 4 डिजिट ले रहे तो 3.3521. ठीक है बराबर है. सो ये आ गया आपका 3.352 कितना आया था 1 था ना. यस
बराबर है 3.3521, 4 डिजिट ले रहे हैं, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? राइट बेटा, चलो अब ये भी हो गया, आ जाओ नेक्स्ट कैलकुलेशन, ₹10 lakhs। अब मैथ्स तो पता ही है बेटा, ये जो मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3.3521, बराबर है 1। अरे कोई बात नहीं, आप जो डिजिट लेना है, आपको 3 डिजिट लेना है आप 3 ले सकते हो, 2 डिजिट लेना है आप 2 डिजिट ले सकते हो, कोई इशू नहीं, आपको जितना डिजिट लेना है आप ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं बेटा। क्यों इतना टेंशन लेने का, बोला ना मैंने, 3 डिजिट लेना है 3 लो, 2 लेना है तो 2 लो, 1 लेना है तो 1 नहीं है, कम से कम 2 डिजिट रहना चाहिए आपका, कितना, 2 डिजिट कम से कम रहना चाहिए, समझा, समझा कि नहीं? तो देखो चलो कर देता हूं मैं इधर, अभी चलो मैंने इधर 4 नहीं, मैंने 3 ले लिया बस, ओके ठीक है, तो ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, 2 डिजिट मिनिमम चाहिए, 3 4 आप ले सकते हो, मैक्सिमम 4 ही लो, 4 से ज्यादा मत लो, 5 ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, बट 2 और 4 के रेंज में रखो, तो 3 ले सकते हो, कोई बात नहीं। चलो देखो ये सब मैं 3 से कर देता हूँ, चलो ठीक है, अभी ये लो 3 डिजिट, तो 3 5 कितना आया था, देखो इधर 3 आंसर क्या था अपना, 3.3521 ना, तो अभी 3 डिजिट ले रहे हो तो क्या 352, अभी 1 है ना, तो कितना हो जाएगा आंसर, 3.352 ही होगा, दैट्स इट, सो 3.2 चलो इज इक्वल टू एनयूटी। चलो तो एनयूटी अमाउंट कितना आ जाएगा बोलो मेरे को, 10 lakhs को डिवाइड करो, 10 lakhs डिवाइड बाय 3.352 कितना आ रहा है, ओके 2,98,329। अब ये अमाउंट है तो अमाउंट को डायरेक्ट राउंड ऑफ कर दो, 0.35 है ना, तो अमाउंट को राउंड ऑफ कर दो डायरेक्ट, इज एन्युटी अमाउंट। और अगर जैसा मैं 4 डिजिट ले रहा हूँ, 4 डिजिट लोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 320 करके, तो ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो अभी मैंने इसमें 3 लिया, बराबर है, तो ठीक है ना, 3 लो 2 लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 4 लोगे, जैसे हम लोग लेते 4, तो 4 में 298 320 आएगा, एकदम राउंड ऑफ वाला, तो ये एन्युटी अमाउंट होगा। सो दिस इज व्हाट योर एन्युटी अमाउंट विच वी गॉट इट, ठीक है, मिल गया एन्युटी अमाउंट अपने को, सबको मिल गया एन्युटी अमाउंट। चलो अब मेन काम करना है अपने को, मेन काम क्या करना है अभी, अब अपने को बनाना है लोन एमोर्टाइजेशन टेबल, याद रखो, हाँ देख लो ध्यान से कैसे बनाना है, तो आ जाओ, लोन एमोर्टाइजेशन टेबल में बना रहा हूं, सब लोग देखो, मतलब आपका एन्युटी याद रखना, एन्युटी कितना आया था, 2,98,329। अब लोन एमोर्टाइजेशन टेबल, लोन एमोर्टाइजेशन क्या बेटा, टेबल, ठीक है, तो देखो सिंपल टेबल रहेगा, नॉर्मल, पहले फर्स्ट कॉलम आपका दिखा देना, ईयर कितने ईयर रहेंगे, 5, ठीक है, सेकेंड बिगिनिंग लोन बैलेंस कितना है, ओपनिंग कितना रहेगा, क्या बेटा, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग लोन बैलेंस, ठीक है, इसको आप बिगिनिंग बोल सकते हो। फिर एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है, एन्युटी कितना आ गया देख लिया ना आपने, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब एन्युटी वाला, एन्युटी वाला जो कि आया था आपका 2,98,329। फिर एनुअल इंटरेस्ट,
सब रुपीज में रहेगा, ये रुपीज 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 एनुअल इंटरेस्ट। फिर एनुअल इंटरेस्ट के बाद क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट। प्रिंसिपल कितना पे करोगे, लोन है ना बेटा, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट रुपीज, और लास्ट में क्लोजिंग लोन बैलेंस। क्लोजिंग लोन बैलेंस रुपीज। ओके, क्लियर है? तो ये अपना पूरा फॉर्मेट है। अब इसी के बेसिस पे अपने को सॉल्व करना है। चलो, सबसे पहला ईयर 1, 5 ईयर है, 5 ईयर्स है, तो 1 2 3 4 5 ईयर्स आर देयर। देखो कैसे बनेगा, ध्यान देना एकदम, ठीक है? अब देखो ओपनिंग बैलेंस, आपको लोन पता है ना, लोन 1 मिलियन का है। 1 मिलियन मतलब कितना हो गया आपका, 10 लाख। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ध्यान देना। एनुअल इंस्टॉलमेंट बेटा आपको मालूम पड़ गया कितना आया था, एन्युटी आपका, एन्युटी निकालो ना, 2,98,329। ये तो फिक्स है, ये एन्युटी आ गया 2,98,329, ये तो सब जगह फिक्स हो जाएगा आपको। 2,98,329, 2,98,329, 2,98,329। दिस इज व्हाट योर एन्युटी, बराबर है, हर साल का पेमेंट। अब बेटा इंटरेस्ट, अब अपने को निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा याद रखो, जो ओपनिंग बैलेंस है लोन का बैलेंस, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 10 लाख का कितना परसेंट है, 15%, तो कितना आएगा, 1,50,000। कैसे आया, इधर मैं शॉर्टकट में दिखा दे रहा हूँ। 10 लाख का 15% इंटरेस्ट रेट है, कितना आ गया, 1,50,000। ठीक है, चलो अभी प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। अभी देखो आपका पूरा इंस्टॉलमेंट है कितना, 2,98,329, उसमें से 1,50,000 तो इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना होगा, 2,98,329 में से 1,50,000 माइनस कर दो, तो कितना आ रहा है, 1,50,000 माइनस क्या दो, 2,98,329 माइनस 1,50,000 करो, कितना आ रहा है, ओके 1,48,329। समझा? तो प्रिंसिपल रीपेमेंट कैसे निकालना है मालूम पड़ गया ना। जो इंस्टॉलमेंट है बेटा, इंस्टॉलमेंट जो भरते हो आप लोन का, उसमें इंटरेस्ट भी होता है ना बेटा, तो उसमें इंटरेस्ट कितना था आपका, 1,50,000 थोड़ा 1,50,000 का इंटरेस्ट था बेटा, तो 2,98,329 में से 1,50,000 माइनस कर दिया, मतलब हमने कितना प्रिंसिपल पेमेंट किया है, 1,48,329। दैट्स इट, ठीक है? चलो अब आपका लोन का बैलेंस कितना बचेगा, क्लोजिंग कितना बचेगा, तो क्लोजिंग कैसे निकालना है आपको। जो ओपनिंग बैलेंस है क्या बेटा, जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख, उसमें से प्रिंसिपल कितना रिपेमेंट हुआ, ओपनिंग बैलेंस 10 लाख, वो तो प्रिंसिपल ही है, उसमें से आपने कितना प्रिंसिपल रीपेमेंट किया, 1,48,329, वो माइनस कर दो, तो आपको क्लोजिंग मिल जाएगा। चलो तो स्टेप देखो, मैं आपको स्टेप भी दिखा दे रहा हूं इधर। ये कैसे आया आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट, कैसे आ गया मालूम पड़ गया ना, दिस एनुअल माइनस एनुअल इंस्टॉलमेंट माइनस एनुअल इंटरेस्ट, और क्लोजिंग बैलेंस कैसे आ जाएगा, चलो क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा, दिस 10 लाख माइनस प्रिंसिपल रीपेमेंट, ओपनिंग लोन बैलेंस माइनस प्रिंसिपल रीपेमेंट, माइनस करो तो क्लोजिंग लोन बैलेंस आ जाएगा, कि भाई 10 लाख का लोन लिया है, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट अभी सिर्फ इतना ही पे किया है, 148,329, बाकी सब तो इंटरेस्ट भरा है। ठीक है, तो हमारा लोन का बैलेंस कितने से कम होगा, सिर्फ 10 लाख में से 1,48,329 उतना कम हुआ, तो अभी भी अपने पास कितने का लोन है, 8,51,671 का लोन है अपने पास। समझा, मालूम पड़ा कि नहीं? तो ये कैसे आया, इधर लिख देता हूं मैं, 10 लाख माइनस 1,48,329। अब ये स्टेप सब में फॉलो करते जाओ। अब ये क्लोजिंग आपका इधर ओपनिंग हो जाएगा, दिस क्लोजिंग 850, ये क्लोजिंग है ना, तो इधर ओपनिंग, दिस क्लोजिंग विल बी ओपनिंग हियर, सो कितना,
51,671। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर आएगा? ये अमाउंट के ऊपर। दिख रहा ना कितना लोन बैलेंस है अभी अपने पास? 8,51,671। चलो निकालो इसका 15% निकालो। 8,51,671। 671 का कितना 15% कितना आ रहा है? 1,27,750.6 बराबर। मतलब कितना हो गया इंटरेस्ट? 1,27,751। परफेक्ट है। ठीक है, कैसे आया इंटरेस्ट? इधर लिख देता हूं मैं 8,51,671 का 15%। अब यही स्टेप सबको आगे फॉलो करना है। ठीक है, एवरीवन हैव टू फॉलो दिस स्टेप। यस बेटा, वेरी गुड। अच्छा, अटेंडेंस इसका बाकी डाल देना। चलो उसके बाद क्या करना है? प्रिंसिपल कैसे निकालते पता है ना? दिस माइनस दिस। 2,98,329 माइनस 127,751 कितना आ रहा है? ओके, 1,70,578 बराबर। अभी क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालोगे? दिस माइनस दिस। 851,671 माइनस 1,70,578 कितना आ रहा है? 6,81,093। ओके, तो 8,51,671 बराबर है 8,51,671 माइनस कितना किया आपने? 1,70,578 बराबर है। चलो ये क्लोजिंग इधर हो जाएगा ओपनिंग, दिस साइड ओपनिंग, दैट इज 6,81,93। अब इसका 15% निकालो इंटरेस्ट। इसका 15% कितना आ रहा है? 1,02,163.9। तो 1,02,164 बराबर, करेक्ट है। अब फिर प्रिंसिपल रिपेमेंट कितना होगा? उसके लिए क्या करना है? दिस माइनस दिस, इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना आया? 1,96,165। पूरा स्टेप फॉलो करना है अभी अपने को। ठीक है, फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए दिस माइनस दिस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग लोन बैलेंस माइनस प्रिंसिपल रिपेमेंट माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस? यस, 4,84,928। 4,84,928। दैट्स इट। ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं? याद रखो सिर्फ, इसलिए पहले स्टेप में मैंने सब लिख दिया है कि क्या किस में से डिडक्ट होगा तो आ जाएगा। बराबर है कि नहीं? समझा? इधर भी देखो लिख देता हूं मैं, ये 148 पहले स्टेप में ही सब लिख दिया। कैसे आया? 2,98,329 में से 1,50,000 माइनस किया, सब पहले स्टेप में लिख दिया, उसके बेसिस पे सब आ जाएगा आपका। वैसे ही सब फॉलो करना है। अब ये जो क्लोजिंग आया, दिस क्लोजिंग विल बी ओपनिंग हियर 4,84,928। चलो अभी इसका 15% निकालो। 4,84,928 का 15% कितना आया था अपना? 4,84,928 का कितना परसेंट? 15%। 72,739.2 मतलब 72,739, 72,739 बराबर, राइट है। चलो माइनस करो, दिस माइनस दिस, ये माइनस किया तो प्रिंसिपल रिपेमेंट कितना आ रहा है? 2,25,590 बराबर, मालूम पड़ा? करेक्ट है। 4,84,928 ये माइनस कर दिया, ठीक है 225,590। फिर ये 484 में से ये माइनस कर दो तो कितना आ रहा है? यस, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 2,59,338। ओके, बराबर। चलो अब यही क्लोजिंग इधर ओपनिंग हो गया, दिस विल बी ओपनिंग हियर 2,59,338। अब ध्यान देना,
2,59,338। अब लास्ट में कभी भी याद रखो, लास्ट में क्या करना है आपको, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर मतलब ये दोनों का डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर। अब इसका डिफरेंस निकाल लो, 259,338 ये लास्ट के लिए, हाँ सिर्फ लास्ट वाले के लिए, माइनस 298,329 कितना आ रहा है, 38,991। ये बैलेंसिंग फिगर होगा आपका 38,991, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। और प्रिंसिपल रीपेमेंट तो कॉमन सी बात है, ये माइनस ये करोगे तो सेम ही आएगा 259, ठीक है, प्रिंसिपल रीपेमेंट, ठीक है। ये सिर्फ लास्ट के लिए, हाँ सिर्फ लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट के लिए। तो 259,338 फाइनली आपको नील आना चाहिए, क्या होना चाहिए, नील। अभी लास्ट का करोगे माइनस, तो दिस माइनस दिस हो गया ना नील, मतलब आपका लोन रिपेमेंट हो गया। तो लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर मतलब समझ गया ना, 259,338 माइनस 298,329, बस। ये सिर्फ लास्ट के लिए, लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट के लिए आपका इंटरेस्ट परसेंटेज निकालना नहीं है, सिर्फ ये दोनों का बैलेंसिंग फिगर लेना है, मतलब ये दोनों का डिफरेंस, दैट्स इट। क्लियर है।